दीवाने कुरड़ी वाले की मैं सियाने बन के की लेना। मैं दीवानी कुरड़ी वाले की मैं सियाने बन के की लेना। रंगे कुरड़ी वाले दा चढ़िया रंगे होर चढ़ा के की लेना। रंगे कुरड़ी वाले दा चढ़िया रंगे होर चढ़ा के की लेना। ए दुनिया रुस दे रुस जावे, ए दुनिया रुस दे रुस जा। मेरा कुरड़ी वाला ना रुस जावे, मेरा कुरड़ी ना रुस जावे, मेरा कुरड़ी वाला ना रुस जावे। मैं दुनिया मना के की लेना। मेरा कुरड़ी वाला ना रुस जावे, मैं दुनिया मना के की लेना। रंगे कुरड़ी वाले दा चढ़िया रंगे होर चढ़ा के की लेना। कुरड़ी वाले दी महिमा निराली, कुरड़ी वाले दी महिमा इस दे बिना ना कोई जगह खाली, इस दे बिना ना कोई जगह खाली, इस दे बिना ना कोई जगह खाली। मैं तीर्थां ते जाके की लेना। रंगे कुरड़ी वाले दा चढ़िया रंगे होर चढ़ा के की लेना। रंगे कुरड़ी वाले दा चढ़िया रंगे होर चढ़ा के की लेना। रंगे होर चढ़ा के की लेना। रंगे होर चढ़ा के की लेना। जय गुरुदेव, जय ओंकार। तेरे द्वार गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार। हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार। हम आए तेरे दुआर, गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार। हम आए तेरे दुआरे। इतनी कृपा हम पर करियो, इतनी कृपा हम पर करियो। हाथ दया का सिर पर धरियो, हाथ दया का सिर पर धरियो, हाथ दया का सिर पर धरी। बार बार आऊं तेरे द्वार, हम आए तेरे द्वार। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार। हम आए तेरे द्वार, गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार। हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार। हम आए तेरे दुआर, गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार। हम आए तेरे दुआरे। प्रीत तारे ते कर बैठे हम,
प्रीत थारे ते कर बैठे हम, दर थारे पे आ बैठे हम, दर थारे पे आ बैठे हम। तुम हो मेरे भगवान, हम आए तेरे द्वार। गुरु जी मार करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे द्वार। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। थम न बुलाया हम चले आए, थम न बुलाया हम चले आए। भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए, भेंट चढ़ाने कुछ नहीं लाए। यू दिल ही करो स्वीकार, हम आए तेरे द्वार। गुरु जी मार कड़ियो बेड़ा पार, हम आए तेरे द्वार। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। नाम की माला भेंट चढ़ावे, नाम की माला भेंट चढ़ावे। हाथ जोड़ के शीस झुकावे, हाथ जोड़ के शीस झुकावे। कर पूजा सत्कार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा तपार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। कृपा थारी हम ऐसी पावें, कृपा थारी हम ऐसी पावें। दर थारे ते कुछ नहीं मांग, दर थारे ते कुछ नहीं मांग। भरे रहे भंडार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआरे, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआरे। हम न तो सुख भोग है प्यारा, हम न तो सुख भोग है प्यारा। देना जिसमें हो हित हमारा, देना जिसमें हो हित हमारा। तुम हो पालनहार, हम आए तेरे दुआर। गुरु जी मारा करियो बेड़ा पार, हम आए तेरे दुआर। मैं जब भी अपने गुरुदेव को याद करता हूँ तो इसलिए कर पाता हूँ कि गुरुदेव मुझे याद करते हैं, और गुरुदेव याद ना करें तो कौन अपने गुरुदेव को याद कर सकता है। अब आप में भी कई ऐसे होंगे जो कहते हैं हम तो हमेशा याद करते हैं। स्वार्थों में तो सारा संसार याद करता है, बिना स्वार्थ के जो अपने गुरुदेव को याद करता है उसी को गुरु कृपा समझनी चाहिए कि कोई स्वार्थ नहीं है। सिर्फ आपकी याद ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
आपकी याद ही मेरा सबसे बड़ा भविष्य है। तो गुरु याद जब सबसे बड़ी भविष्य लगती है तो सारे कार्य अपने आप बन जाते हैं। और जब गुरु याद भविष्य नहीं लगती तो फिर भविष्य संवरेगा कैसे। और जब गुरु याद हमें बड़ी लगने लगती है तो अपने भविष्य की तो कभी चिंता करनी नहीं चाहिए, जैसे कि मैं नहीं करता, क्योंकि भविष्य की चिंता तो वो करते हैं जो भविष्य की चिंता करते हैं। हम तो अपने गुरुदेव की चिंता करते हैं कि हमारा भविष्य आप ही हो, तो भविष्य वो स्वयं ही बन जाते हैं। और जब गुरुदेव किसी के भविष्य बन जाते हैं तो ये संसार भविष्य से ही तो दुखी है। आज का दिन तो लख गया प्रभु, कल का दिन कैसे लखेगा। तो इस प्रकार की चिंताएं ये बताती हैं कि हमें गुरुवाणी पर और गुरु पे पूर्ण विश्वास नहीं है। जिस दिन हो जाता है हम क्या कहते हैं कि हमारा भविष्य बिगाड़ने की तो समर्थ्या परमात्मा में भी नहीं है। अब आप कहेंगे परमात्मा तो सबसे बड़े होते हैं। अरे जो सतगुरु ज्योत है वो परमात्मा का एक बड़ा रूप होता है और वही गुरु नाम होता है। वो जब हमारा भविष्य बन जाते हैं तो फिर परमात्मा ने गुरु नाम से अपने को छोटा बनाया हुआ है। गुरु स्वयं गुरु गीता में ऐसे कहते हैं कि गुरु नाम को मैंने अपने से बड़ा बनाया हुआ है। तो वो गुरु नाम कोई शब्दों में तो आता नहीं है। कहीं सोचते हैं ना 5 शब्द 10 शब्द 1000 शब्द पढ़ लो आप, सबसे बड़ा शब्द तो क्या है? सतगुरु, सत के गुरु। और सत का गुरु तो एक केवल और केवल ओंकार पिता होते हैं जिन्हें हम आदि गुरु कहते हैं। सत का गुरु ना कोई सन्यासी होता, ना कोई जीव होता, ना कोई देवी होता, ना कोई देवता होता। ये सभी तो सत के सहारे चलने वाले होते हैं। इसीलिए कोई अपने आप को ये कहे कि मैं सतगुरु हूं, मुझे नहीं लगता उस जैसा नादान कोई होगा। सतगुरु तो सतगुरु होते हैं, वो अपने मुख से किसी को कहें कि मैं सतगुरु, वो कह सकते हैं। लेकिन आजकल तो किसी ने 10 दिन किसी देवता के आगे मत्था टेक लिया, वो भी ये कहता है कि मुझे गुरु कहें तो बहुत अच्छी बात है। अरे शिव पिता तो अपने आप को गुरु कहलाते नहीं है। जो महादेव हैं वो भी कहते हैं गुरु तो केवल एक ही है, ओंकार पिता। हम तो उनके नादान बालक हैं। गुरु गीता में पार्वती माँ को शिव पिता यही कहते हैं कि उनके बिना पत्ता तक नहीं हिलता, और किसी का पत्ता हिले हमें क्या लेना। हमारा पत्ता हिल जाए, पत्ता होता क्या है रे? ये प्राण जो हमारे शरीर को चला रहे हैं, जब ये गुरु प्यार में हिलते हैं तो क्या लगता है? अरे जब तक गुरु प्यार है प्राणों को कोई खतरा नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और जिसका ये पत्ता हिलता नहीं वो क्या सोचता है? अरे अवतार भी यदि जन्म लेगा, बीमार पड़ेगा, दवाई तो उसे भी लेनी पड़ेगी। तो वो दवाई का सहारा क्या बोलता है?
अरे होने दो, इस ठक ठक को होने दो, अरे होने दो, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या? तो फिर क्यों उस ठक ठक को बंद करते हो तुम? नहीं समझे क्या? तो यदि हमें दवाइयों पे सहारा है, तो गुरु प्यार का सहारा कहां गया फिर? जो दवाई में प्रवेश करता है, और दवाई में जब प्रवेश करता है तो खाना भी दवाई बन जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जो किसी भी चीज से ठीक नहीं होते, यदि ठीक टाइम पे और शुद्ध खान पान करें तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। खाना भी एक दवाई है, ये डॉक्टर कहते हैं। और जो गुरु याद में खाता है, वो तो ये समझता ही नहीं कि ये खाना है। वो तो क्या समझता है कि ये तो महाप्रसाद है। और महाप्रसाद इस संसार में देखो कितने मंदिर गुरुद्वारे हैं, लेकिन महाप्रसाद किसी को नहीं बोला जाता। एक जगतनाथ के प्रसाद को क्या बोलते हैं? महाप्रसाद है। सुना होगा तुमने कि कितने भी प्रसाद हों, लेकिन जगतनाथ के प्रसाद को ब्रह्मांड पे सारे हाथ, उसमें देवी देवता भी आ गए, पीर फकीर भी आ गए, गुरु लोग भी आ गए, पृथ्वी मां भी आ गई, वायु भी आ गई। अब वायु भी उनके प्रसाद को हाथ पसारती है। लेकिन जो हम जय गुरुदेव जय ओंकार कहते हैं, तो वो तो जगतनाथ के भी पिता हैं। उसकी याद में जब हम भोजन करते हैं तो वो महाप्रसाद होता है, जो पृथ्वी पर केवल वो ही दे सकते हैं। जगतनाथ का प्रसाद जगतनाथ देते हैं, लेकिन ओंकार प्रसाद तो आपके अपने हाथों में है, जब आप सच्ची भावना और विश्वास से उसकी याद में खाना खाते हैं। खाते हो क्या? और यदि खाते तो कम से कम सिर तो किसी का ना दुखा करता। कहीं कहते हैं महाराज, सिर तो सरदार होता है सारे शरीर का, इसमें तो दर्द नहीं होना चाहिए। और सुनो, वैसे तो कोई भी पीड़ा बुरी होती है। आज का दिन व्यतीत हो गया, कल का दिन कैसे व्यतीत होगा, ये चिंता, ये दर्द, ये पीड़ा तो सिर की सबसे, मैं तो कहता हूं सबसे बुरी बात तो है, लेकिन सबसे दुखदाई बात भी है। क्योंकि कल की चिंता दिमाग में ही आती है, दिमाग में भी पीड़ा होती है, हलचल होती है। तो जो अपने शीश को यही नहीं मानते कि गुरु चरणों में झुकाने के बाद कौन सा देवता ऐसा रह गया जिसके चरणों में शीश नहीं झुका? सारे ब्रह्मांड के चरणों में शीश उसी समय झुक जाता है जब कोई सोचता है मैंने अपने परवरदिगार गुरु के चरणों में शीश झुका दिया है। और परवरदिगार उर्दू का शब्द है, भाषाएं किसी की नहीं होती, भाषाएं तो बोलने वालों की होती है। आप उर्दू बोलो, उर्दू आपकी भाषा, पंजाबी बोलो, पंजाबी आपकी भाषा, कोई भी भाषा बोलो, सारी भाषाएं तुम्हारी हैं। और परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन सी भाषा बोल रहा है। वो तो ये देखते हैं कि ये अपनी गई बोली गई भाषा पे विश्वास कर रहा है या नहीं।
आप अपनी भाषा में परवरदिगार कहो, ओंकार कहो, घटघटवासी राम कहो, अलख निरंजन कहो, अपनी भाषा पे तो विश्वास रखो। कई बार हम ये सोचते हैं लो घटघटवासी राम कहा है तो भगवान श्री राम उससे अलग होंगे। अरे भगवान श्री राम के हृदय में भी तो घटघटवासी राम है, वो सभी को जीवन देते हैं और सभी की आत्मा में वास करते हैं, अवतारों से लीला कराते हैं। और गुरु का प्यार तो वो स्वयं देते हैं, किसी के माध्यम से दिलाते नहीं है, स्वयं देते हैं। जिसको माध्यम बनाते हैं केवल गुरु ज्योत में उसी की याद करने को कहते हैं, क्योंकि गुरु नाम का कोई रूप नहीं है। तो इसीलिए आप कहें भी गुरु नाम का ध्यान कैसे करूं, तो गुरुवाणी कहती है जिसमें वो डेरा डालते हैं उसी के रूप को वो अपना रूप मान लेते हैं और हमें विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक अरब खरब ब्रह्मांड हैं, हम तो इस छोटी से मृत्यु लोक में रह रहे हैं ना, करोड़वा हिस्सा भी नहीं है ये ब्रह्मांड का, इतने ब्रह्मांड हैं। तो उन सभी के मालिक हैं वो, तो किसी के हृदय में कैसे बैठ सकते हैं? उन्हें छोटा भी बनना आता है और बड़े तो वो हैं ही हैं, और बड़े तो वही होते हैं जो इतने छोटे बन जाए कि उन जैसा कोई छोटा भी ना बन पाए, सूक्ष्म बन जाए। और यदि वो इतना सूक्ष्म ना बने तो वो बड़े कैसे? बड़े तो वही होते हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने जानते हैं। तो आत्मा सबसे सूक्ष्म होती है, शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो तो उससे भी सूक्ष्म बन जाते हैं। तो फिर वो आत्मा में क्यों नहीं आ सकते? जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कहीं तो ये सोचते हैं ना कि वो परवरदिगार, अरे वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आत्मा तो इतनी सूक्ष्म भी नहीं है, क्योंकि आत्मा के स्वामी तो वो ही है। तो आत्मा से भी सूक्ष्म है वो, और जो आत्मा से भी सूक्ष्म है तो आत्मा में तो वो भली भांति बैठ करके प्यार बांटते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो मैं तो आपको प्यार बांटता हूं और गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, मुझे तो स्वयं को प्यार नहीं देना आता, लेकिन मैं उनका प्यार आपको बांटता हूं। वो बंटवाते हैं, और कैसे बांटता हूं? सिर्फ उनकी वाणी सुनाता हूं आपको। रामायण में यही लिखा है, भागवत में यही लिखा है कि परमात्मा अपने नाम की लाज स्वयं रखता है। किसी तपस्वी में, पंडित में, पुजारी में, भगत में इतनी शक्ति नहीं है वो अपने नाम की भी लाज रख ले। परमात्मा जब कृपा करता है तो अपने नाम की लाज वो स्वयं रखता है, और यही मैं प्रवचन में सुनाता हूं कि वो अपने नाम की लाज स्वयं रखता है। और उनकी भी रखता है जो उस नाम के सहारे होते हैं। और उस नाम का सहारा पाने के लिए, भाई बहनों सुन लो बड़े ध्यान से, एक गुरु ज्योति माध्यम है, कोई देवी देवता नहीं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। देवी देवता माध्यम बनेंगे, अपनी कृपा देंगे, लेकिन गुरु ज्योत का प्यार पाने के लिए तो केवल एक
गुरु ही माध्यम हो सकते हैं। वैसे थोड़ा ना गाते हैं कि गुरु सबसे ऊंचे होते हैं। इसलिए ऊंचे होते हैं कि उनके अंदर ऊंचा प्यार होता है। और भाई बहनों सुन लो, जिसके अंदर भी ऊंचा प्यार होता है परमात्मा का, भक्त के अंदर हो, तपस्वी के अंदर हो, गुरु के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, तो सबसे पहले उसके पास आते जाते हमारे जीवन की रक्षा होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज का। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं भाई बहनों सुन लो, यदि किसी के पास आते जाते हमारी रक्षा नहीं हो रही ना, तो वहां पर गुरु नाम नहीं है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो यूं तो सारा संसार कोई किसी देवता का भक्त है, कोई तीर्थ का भक्त है, तो सारे अच्छे हैं, बुरा कौन है? लेकिन सतगुरु ज्योत तो वही होती है जहां अपने पास आने जाने वालों की सदा रक्षा करती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और जहां ये रक्षा नहीं होती, सारे शास्त्र एक कंठ से कहते हैं कि वहां सत के बेड़े पार नहीं है। सत के बेड़े पार कहां होते हैं? जहां सत का डेरा होता है। और सत का डेरा तो एक ओंकार पिता दे सकते हैं, देवी देवता तो धर्म का डेरा दे सकते हैं, सत का डेरा नहीं दे सकते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्योंकि वो धर्म के स्वामी होते हैं। सत के स्वामी तो एक ओंकार ज्योत होती है, आदि ज्योत होती है, आदि गुरु होती है, वो ही सत का डेरा बनाते हैं। अब पहले महल को बनाएंगे या हृदय महल को बनाएंगे? हृदय महल को बनाएंगे रे भाई बहनों। क्या बोला? पहले कोई महल बना लेगा, आश्रम बना लेगा, उसमें आएंगे पहले वो, या हृदय में आएंगे रे? हृदय में आएंगे। हृदय महल, सत का महल। किनका? सतगुरुओं का। और उस महल को क्यों सत का महल कहते हैं? क्योंकि वो सत्य में रक्षा करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ये सत्य में जयते कहते हैं ना, ये पूर्ण पार ब्रह्म ओंकार पिता की जय बोलते हैं। सत्य में जयते, सत्य की जय हो, ओंकार पिता की जय हो। क्योंकि सत्य रूप तो वही होते हैं, उनकी सदा जीत होती है। हार कब होती है भाई उनकी? उनकी तो सदा जीत होती है। मुझे ये बताओ, ओंकार पिता की हार कब हुई? कभी नहीं। शिव जी की हार तो कई बार हो गई, महाविष्णु की हार तो कई बार हो गई, पार्वती मां की हार तो कई बार होगी, दुर्गा की हार तो कई बार होगी, हनुमान जी की भी कई बार हो गई। जहां नीचा देखना पड़ता है ना, तुम मानो या ना मानो, देवी देवता तो क्या कहते हैं, हमें नीचा देखना पड़ा, हमारी हार होगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो महाविष्णु ने नीचा देखना पड़ा, वो कहते हैं हमारी हार होगी। ब्रह्मा जी ने नीचा देखना पड़ा, वो कहते हैं हमारी हार होगी। मुझे ये बताओ कि सदा जीत किसकी होती है? सदा जीत तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर की होती है। सदा जीत तो किसी की नहीं होती। लेकिन एक बात बताऊं, पृथ्वी पे सतगुरु की जरूर होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। सतगुरु की कभी हार नहीं होती। और यदि सतगुरु की हार हो रही है तो वो तो सतगुरु के नाम पे धब्बा है, काला धब्बा है। सतगुरु की तो कभी हार हो ही नहीं सकती। और
उसके पास कोई जा रहा है और उसकी सुरक्षा नहीं हो रही, तो वो हार है ये जीत है? हार है। तो सतगुरु की कभी हार नहीं होती, हमेशा जीत होती है। और जीत किस चीज में होती है? गुरु प्यार में, कि अमुक मेरा प्यारा मेरे प्यार में चल रहा है। गुरु को पता होता है वो किसके प्यार में चलता है? गुरु के प्यार में। और गुरु का प्यार सत्य कब होता है? जब सत्य में आते हुए और जाते हुए उसकी रक्षा करे। तो तुम्हारी यहां सदा आते जाते रक्षा होगी या नहीं? कितने बच्चों को विश्वास है? चलो हाथ तो एकदम खड़े कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाथ खड़े करने का सीधा मतलब पता क्या होता है? सीधा मतलब बताऊं यदि ना पता हो? ये करते तो हैं सारे ऐसे, इसका मतलब जानते हो? कभी किसी शास्त्र में नहीं सुना होगा, मैं बता रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है कि हमें ना बुद्धि का सहारा, ना सोचने का, ना पूजा का, ना तपस्या का, ना खड़े होने का, ना बैठने का, ना श्वास लेने का, ना पूजा करने का। हमें तो केवल गुरुदेव एक आपका सहारा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और सुनो, जिसे गुरुदेव का सहारा होता है ना, उसे ही ये दोनों हाथ खड़े करने चाहिए। अब तो कोई भी कर लेता है और सारे उनके लाखों होते हैं। मैं निवारण मंत्र का जाप करता हूं, मैं गीता का पाठ करता हूं। अरे गीता, गुरु प्यार सबसे बड़ा गीत होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। होता है या नहीं? हजारों गीताएं लीन हो जाती हैं गुरु प्यार में। गुरु गीत सबसे बड़ा गीत होता है। तुम ही गीता बन जाते हो। और आप सोचेंगे हम गीता? अरे जो गुरु प्यार के गीत को, ये जो कीर्तन हो रहा है ना, ये भी तो गीत है। जो इसको आम समझ लेता है वो तो आम ही होता है। और ये जो सोचता है ना कि इससे बड़ा गीत तो ना विष्णु जी का, ना गणपति भगवान का, जिसकी देवता भी पहले पूजा करते हैं, सबसे बड़ा गीत तो गुरु भगवान का होता है। और कहीं पता क्या सोचते हैं, यहां भी सोचते होंगे कि भाई चाहे गुरु हैं, गणपति का भजन तो देवता भी पहले करते हैं, गुरु दरबार में क्यों नहीं करते? हाँ, नहीं समझे क्या? अरे गुरु ज्योत तो महागणाधिपति होती है। उसे क्या बोलते हैं? महागणपति। जो गणपति को शक्ति प्रदान करती है। देवता उनका भजन पहले करते हैं, गुरु लोग भी सिखाते हैं कि गणपति का भजन करो। लेकिन गुरु गीत तो सबसे बड़ी शुभता होती है। अरे भाई बहनों, क्या बोला? और गुरु गीत में यदि गणपति ना आए, इसका मतलब क्या है? या तो कोई सच्ची आत्मा से गुरु गीत गाने वाला नहीं है, या सच्ची आत्मा से कोई सुनने वाला नहीं है, और या फिर वहां पर गुरु नाम ही नहीं है। नहीं तो कोई सच्ची आत्मा से गीत गाए और गणपति ना आए, कोई सच्ची आत्मा से सुने और गणपति ना आए। और गुरु जो जहां हो वहां तो गणपति सदैव रहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। शास्त्र थोड़ा सा लगन लगाते हैं। अगर शास्त्र सब कुछ हुआ करते ना, तो क्या सोचते? गुरु सहारा एक तरफ
और ब्रह्मांड का सहारा, उन सारों में शास्त्र भी आते हैं, नहीं समझे क्या? है अब तो क्या सोचते हैं कि इन गुरुओं को पता ही नहीं, ये तो गुरु आरती सबसे पहले कर लेते हैं। अरे गणपति की आरती ब्रह्मा जी ने की, इसमें कोई संदेह नहीं है, करनी भी चाहिए भगवान श्री ब्रह्मा जी ने। हाँ नहीं समझे क्या? क्योंकि गणों का नायक तो भगवान श्री ब्रह्मा जी ने ही बनाया है गणपति को, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन गुरु ज्योत की भक्ति तो स्वयं में संपूर्ण है। और किस लिए संपूर्ण है? क्योंकि उनका नाम ही संपूर्ण है। कहीं तो ना आंखें बंद किए रहते हैं कि कब गीत बंद होंगे, कब गुरुदेव पूछेंगे बोलो क्या बीमारी है तुम्हें, क्या तुम्हारे पास क्या चिंता है तुम्हें, भी वो जिसे पूछते हैं ना हमारी पूछ करे गुरु जी। अरे तुम गुरु गीत की तो पूछ कर लो पहले, जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तुम्हें तो ये लगता है ना आज तो गुरु जी ने हमें पूछा नहीं, आसन पे बात नहीं की, खड़े होके पूछा नहीं है। तुमने गुरु प्यार की पूछ की है? जो गुरु गीत की पूछ नहीं कर सकता वो क्या गुरु शरण करेगा? नहीं, गुरु गीत पे तो क्या याद नहीं आता, अपना शरीर भी याद नहीं आता। भाई बहनों, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, माता पिता भी होंगे, सारा कुछ है ना, है या नहीं? उनसे प्यारा क्या है तुम्हें? अपना शरीर। अपना शरीर भी भूल जाता है जीव। यदि पीड़ा भी होगी ना, कोई बैठा है शरीर में पीड़ा है, उसको भी भूल जाता है और गुरु गीत को याद करता है कि ये ठीक करेगा तुम्हें, ध्यान से सुनो। नहीं गा सकते, ध्यान से सुनो। और हम तो जल्दी में रहते हैं कि ये गीत क्या सुनने, ये तो हमारे घरों में लगे रहते हैं हमेशा। अरे गुरु गीत जहां चलता है वहां रक्षा भी होती है, और नहीं हो रही तो तुम्हारा गुरु गीत में भाव ही नहीं है, फिर गुरु गीत तुम्हारी रक्षा क्यों करेगा? गुरु गीत में भाव हो तो क्या परिवार की रक्षा होती है? नहीं। अब तो परिवार के परिवार मारे जा रहे हैं, अब कोरोना में तो मारे जा रहे हैं, नहीं मारे जा रहे हैं? नहीं। कईयों के 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर चले गए। सच्चाई है या झूठ है? अगर गुरु गीत में भाव होगा, सतगुरु गीत में भाव होगा, और वो गीत सतगुरु का होगा, गाने वाला सतगुरु का सच्चा शिष्य होगा, सच्चे कंठ से आवाज आ रही होगी, और कोई सच्चे भाव वाला सुन रहा होगा, तो आज भी रक्षा हो रही है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। तो इतने बड़े गीत को हम नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल गीत तो वो होते हैं जो हमारी रक्षा नहीं करते। क्या कहते हैं, गुरुवाणी चल रही थी और मारे गए, काल ने समेट लिया कि संसार में आया है पगले किस लिए? गुरु प्यार को हृदय में समेटने के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और यदि गुरु प्यार को हृदय में नहीं समेटता ना, तो हम बने ही तुम जैसे काफिरों को समेटने के लिए हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। ये काफिर शब्द स्वयं धर्मराज ने दे रखा है, ये कि जो इष्ट देव पे गुरुदेव पे विश्वास नहीं करता वो काफिर है। काफिरों को समेटने के लिए मैं जो हूं, धर्मराज क्या कहते हैं, काफिरों को समेटने के लिए मैं जो हूं। और जो इष्ट को और गुरु ज्योत को प्यार से याद नहीं करता, विश्वास से याद नहीं करता, और उनकी वाणी पे विश्वास नहीं करता, गुरु वाणी तो उसको काफिर कहती है।
फिर चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, फिर उन काफिरों को कौन समेटता है? महाकाल। कौन समेटता है? महाकाल। अरे महाकाल हमें समेटे उससे पहले हमने क्या समेटना चाहिए? गुरु प्यार। क्या समेटना चाहिए रे? कहां समेटा जाता है? दिमाग में नहीं, हृदय में। दिमाग वाले प्यार में तो संख्या आती है, पता नहीं आदि शक्ति है भी या नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है। नहीं समझे क्या? प्राण निकल जाए तो तुम भी तो पत्थर हो। नहीं समझे क्या? हाँ, अरे प्राण निकल जाए तो तुम भी तो पत्थर हो, तुम भी तो पत्थर की मूर्ति हो। लेकिन ये प्राण किसने दे रखे हैं तुम्हें? आदि भवानी मां ने दे रखे हैं, और इसी को हम पत्थर की मूर्ति कहते हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, और आदि शक्ति गुरु हृदय में तो जरूर रहती है। हर क्षण हर पल रहती है। नहीं समझे क्या? जब सारे देवता रहते हैं गुरु ज्योत के साथ, क्या आदि शक्ति नहीं रहेगी क्या? हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ, तो हो गया रे, बहुत हो गया प्रवचन। आज तो तुम सारे मुंह से डम पे बैठे हो। नहीं समझे क्या? 95 तो आ रहे हो मुझे। कई बार ये सोचें कि थोड़ा नीचे करके दिखाएं गुरु जी को, कभी ना पछाने। तुम चेहरा भी डांप के आओगे तब भी मेरी अंतर वाली आंख से पहचाने जाओगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और अंतर वाले गुरु के द्वारा पहचाने जाओगे। मेरी तो पहचान में अपना आपा भी नहीं आता, तुम्हें कैसे पहचानूंगा? जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मैं तो नादान सा बालक हूं अपने गुरुदेव का। पहचानते तो वो हैं जिनके कारण इस ब्रह्मांड में देवों की भी पहचान बनी हुई है। वो सारे ब्रह्मांड को पहचानते, तुम्हें क्यों नहीं पहचानेंगे? कहीं तो सोचते हैं लो शायद हमें पहचाना ही ना। मेरे गुरुदेव तो सभी को पहचानते हैं, और मुझे तो अपने आपे की भी पहचान नहीं है। नहीं समझे क्या? और सुनो, जिसे अपने आपे की पहचान होती है ना, पता नहीं वो अच्छा होता है कैसे होता है, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमें तो पहचान ही नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या है? पहचान करना भी एक गुण होता है। हमारे में तो स्वयं को पहचान करने की भी समर्थ्य नहीं है, क्योंकि कोई गुण ही नहीं है। तुम्हारे में भी लाखों गुण होंगे, हैं या नहीं? नाचने का भी होगा 10-20 में, तो हमारे पास तो नाचना भी नहीं आता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। लेकिन आत्मा हर पल हर क्षण गुरु प्यार में नाचती है, और आत्मा ना नाचे देखा नहीं? देवी देवताओं के नाम पे लोग कैसे नाचते हैं और कुत्तों वाली मौत मरते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। देवी के नाम पे नाच रहा था, हनुमान के नाम पे नाच रहा था, डे पड़ा और प्राण फुकेरू, और बोलते क्या? अटैक। आत्मा ना नाचे तो कुछ भी नाच नहीं है। हाँ, नहीं समझे क्या? और आत्मा को नचाने के लिए भाई बहनों क्या समझना पड़ता है? कहीं तो शर्म करते हैं, कहीं गुरु जन्म दिवस पे शर्म करते हैं, देखते हैं ये नाच रहा है तू भी थोड़ा नाच ले। कहीं पता क्या सोचते हैं? क्या नाच के ही प्रेम दिखता है? अरे जो गुरु प्यार करते हैं वो सोचते हैं ना, इस शरीर को गुरु प्यार में नचाएंगे, गंदी बीमारियां कभी शरीर को छू भी नहीं पाएंगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और गंदी बीमारी किसे कहते हैं? जिसका कोई इलाज ना हो। जिसका इलाज है उसे तो गंदी बीमारी कहते भी नहीं। गंदी बीमारी उसी को कहते हैं कि इसका तो भाई कोई इलाज ही नहीं है। अरे हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला? अब कोरोना को गंदी बीमारी कह रहे हैं या नहीं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका इलाज नहीं है। अगर इलाज होता तो बहुत बड़े बड़े
पैसे वाले जो सारे हॉस्पिटल को खरीदने की समर्था रखते हैं और अरबों खरबों से जिनका उपचार होता है, वो मरते क्या? वो मर रहे हैं क्योंकि ये गंदी बीमारी है। लेकिन सुन लो, गंदी बीमारी लगती किसे है? गुरुवाणी कहती है गंदों को लगती है। अब आप सोचेंगे भाई क्या सारे गंदे होते हैं? हाँ, नहीं समझे क्या? कोई पिछले जन्म से गंदा होता है, इस जन्म में अच्छे होंगे, पिछले जन्म से गंदे होंगे। हाँ, नहीं समझे क्या? पिछले जन्म में उन्होंने गुरु का अपमान किया होगा, नहीं तो दवाई तो लगने के लिए होती है। दवाई किसके लिए होती है? लगने के लिए। और जब दवाई नहीं लगती तो इसका सीधा मतलब क्या है? वो प्रकृति नाराज है, वो प्रकृति नाराज। भाई दवाई लेते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन लगनी तो चाहिए, और लगती भी है। जिन पे परमात्मा खुश है और जिन पे परमात्मा खुश नहीं है, तो देखो आयु भोग के तो सभी ने जाना है। कोई 80 वर्ष को हो गया, 70 वर्ष को हो गया, इतनी उम्र है कलयुग में। लेकिन जो 40-40 के जा रहे हैं, तो प्रकृति तो नाराज है ही है भाई, नहीं समझे क्या? कोई पिछले युग में गुरु के प्रति क्या, हाँ, कहीं पता क्या सोचते हैं? जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है वो बहुत बड़े भाग्य वाला है। बहुत बड़े पैसे वाले भी तुम्हारे सामने मर रहे हैं नहीं, तो भाग्य वाला कौन है? जो चाहे झोंपड़ी में रहने वाला है। क्या कहेगा? अरे हम जैसे गरीबों पे तो 3 टाइम की दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं है, हम तो उस नीली छतरी वाले की छाया में बैठे हैं। हे परवरदिगार, ये छाया हो तो सभी पे रही है, लेकिन सतगुरु के माध्यम से तो आंखों को प्रगट रूप से दिखाई देती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। देती है नहीं? और जिसको गुरु की प्यार की छाया दिखाई देती है, वो गुरु याद में जरूर होता है कि आज तो आसन ही लगा सतगुरु महाराज जी का। एक सप्ताह पीछे पड़ गया, और जिनको 4-4 महीने हो जाते हैं, एक टाइम भी आंखों में आंसू नहीं आते। क्या वो गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्त तो सोचते हैं हफ्ते में दर्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है गुरुदेव की। नहीं समझे क्या? मेरे दर्शनों में कुछ नहीं रखा, लेकिन सतगुरु ने मुझे अपना माना हुआ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। और सुनो, तुम्हें कौन सा बेगाना माना हुआ है? नहीं समझे क्या है? तो सतगुरु को जो प्यार करते हैं उन्हें भी वो अपना मानते हैं। नहीं समझे क्या? और जिन्हें वो अपना मानते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। तुम्हारी हो रही है या नहीं? तो सतगुरु तुम्हें अपना मानते हैं या नहीं? हाँ हाँ, तो फिर तुम्हारी तो रक्षा होती रहेगी। नहीं समझे क्या है? करनाल वालों को कुछ सबक देना है क्या? यहाँ तो कोई बैठा नहीं होगा करनाल वाला। कोई हो तो खड़े हो ना, कोई करनाल वाला है कोई? हाँ, इनको सबक देना, सबक देना कि जो गुरुदेव का है, गुरुदेव अपनों की रक्षा करते हैं। और गुरुदेव के अपने ही नहीं बने भाई, फिर तो क्या है? फिर तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। और जो गुरुदेव का बन जाता है वो क्या सोचता है? कहीं से भी कुछ भी होगा,
गुरु प्यार ही होगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। कहीं से कुछ भी होगा, गुरु प्यार ही होगा। संदेश दिया कर इनको। हाँ, नहीं समझे क्या है? कोरोना नहीं होगा, अगर होगा तो किसी को दवाई लगे या ना लगे। कई बार ना आप तो गुरु कृपा से बचो रहोगे, लेकिन दूसरा क्या कहेगा, लो क्या बोला, मेरे श्वास के आगे आएगा तो फर्क तो पड़ेगा ही। देखो श्वास का फर्क तो पड़ता ही है भाई, नहीं समझे क्या? गर्म श्वास का भी फर्क पड़ता है, श्वास का तो फर्क पड़ता ही है। हाँ, नहीं समझे क्या है? लेकिन उस फर्क को कौन दूर कर देती है? डॉक्टर की दवाइयां दूर कर देती हैं। हाँ, नहीं समझे क्या? उन्हें दवाइयां लग जाती हैं। हाँ, नहीं समझे क्या है? हाँ, तो एक पे असर करती है, एक पे नहीं करती। ये तो तुम देख ही रहे हो ना, एक पे असर करती है, एक पे नहीं करते। डॉक्टर तो वही होते हैं। डॉक्टर कब कहते हैं कोई मरीज मरे? वो तो ये सोचते हैं, ये परमात्मा जो भी मेरे पास आए सभी जीवित रहें, लंबी आयु भोगे। डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और जो बुरा चाहते हैं उन्हें तो डॉक्टर कहते ही नहीं। जो सभी का भला चाहते हैं उन्हें ही डॉक्टर कहते हैं। नहीं समझे क्या? डॉक्टर कब किसी का बुरा चाहते हैं? बैठ जाओ करनाल वालों, बैठ जाओ। और नहीं समझे क्या? हो गया? नहीं समझे क्या? और सुनो, छान छान के पिया करो इस वायु को। जैसे पानी छान छान के पीते हैं ना, शुद्ध बना करके। कहते हैं पानी से ही बीमारियां लगती हैं, और पानी रामबाण औषधि है। मैंने भी दिया था, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी थी, कभी दे देंगे तो दे दूंगा 2 साल के लिए। लेकिन ये गुरु चरणों का जल है, कोई देवी देवताओं के चरणों का नहीं। गुरुजी ने वाणी दी, ये लोग ज्ञानी हैं, प्यार करते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन समझते नहीं है ये गुरु जी का जल है, गुरु चरणों का जल है। देवताओं को स्नान करा के दिया जाता है। कौन से देवता को? जो आदि देवता है, उसको शुद्ध नहीं रख सकते, शुद्ध की जगह नहीं रख सकते, शुद्धि वाले हाथ नहीं लगा सकते। जैसे दवाई को लेते हैं ना, वैसे लेने लग जाते हैं। गुरुजी ने बंद कर दिया ना। नहीं समझे क्या? इन्हें मांगा, गुरुजी ने बताया कि शुद्धि में ही नहीं रखते। नहीं समझे क्या? गंगा जल को तो शुद्धि में रखेंगे, और गुरु हाथों से जो मिला झूठे से ले लेंगे, उससे बिना नहाए ले लेंगे उसे। बोलो फिर वो देना चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए, इसलिए बंद कर दिया गया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्या बोला? गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके अपनी आज्ञा दी थी हमारे लिए। मुझे कोई जल बनाने आते हैं क्या? मुझे कोई मंत्र पढ़ने आते हैं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। नहीं समझे क्या? हाँ, तो जब वो शुद्धि ना रहे तो गुरुदेव गुरु ज्योत का अपमान तो देख ही नहीं सकते कभी, इसलिए बंद कर दिया गया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। 2-3 बार में ही बंद कर दिया गया, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा कि ये आम है क्या? मंदिर से ज्वाला मां से तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा, मिलेगा। नहीं समझे क्या? जो जो मेरे साथ यात्रा करेंगे अब जाएंगे ना हम। हाँ, नहीं समझे क्या? लेकिन गुरु हाथ से मिला प्रसाद तो महाप्रसाद होता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और ज्वाला देवी के प्रसाद को मिलने के लिए भीड़ की भी चिंता नहीं करोगे। और आजकल हमारा प्रशासक वर्ग क्या कह रहा है? भीड़ से बचो। नहीं समझे क्या? बचना भी चाहिए। हाँ, नहीं समझे क्या? बचना भी चाहिए। गुरु हाथों से मिला प्रसाद सबसे बड़ा प्रसाद होता है। कहीं क्या सोचते हैं, नैना देवी से तुम्हें प्रसाद मिला, हमें तो मिल गया। कहीं
तो ये भी नहीं सोचते थोड़ा दूसरे को भी बांट के दे दे। वो सोचेगा खबरा मेरी किस्मत ही दूसरे को बंट जाए, अपने आप खाने की कोशिश करता है। उसमें भाव है। नैना देवी ने दिया मुझे, चाहे वो पुजारी ने दिया, ये तो नैना माता का प्रसाद है। और गुरुदेव जब अपने हाथों से देते हैं तो क्या बोला, कोई समझता है ये गुरु ज्योत का प्रसाद है। और गुरु ज्योत तो ज्वाला ज्योत की भी मां होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तुम्हारी सोच तुम्हें ऊंचे उठाती है और तुम्हारी निम्न सोच तुम्हें नीचे गिराती है। जला बटन क्यों बंद हुआ, तुम्हारी सोच के कारण। तुम्हें प्रसाद मिलता है, कहीं रख देंगे, भूल गए, रोएंगे नहीं। ये प्रसाद ब्रह्मा विष्णु महादेव का नहीं था, ये गुरु नाम का प्रसाद था। तुमने लापरवाही की, नहीं समझे क्या? इसे ये तो तुरंत खा लेते, ये संभाल के रखते। और नैना देवी माँ का या किसी भी माता का प्रसाद गुम हो जाए ना, 10 दिन तुम रोटी नहीं खाओगे। नारियल मिला था पुजारी से, गुम हो गया, हमारे तो भाग उल्ट गए। और गुरु के प्रसाद की चाहे तुम्हारे से बेकदरी हो जाए, ज्ञान में तुम्हारी आंखों से आंसू भी नहीं निकलता। क्योंकि आंसू भी नहीं की आंखों से निकलता है। जो आंसू निकलने के काबिल होते हैं, जो काबिल नहीं होते, निकाल के देखो गुरु याद में, कभी नहीं निकलेंगे। और अपनी बीमारी के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो कोई भी आंसू निकाल के खड़ा हो जाता है। कई आते हैं मेरे पास, महाराज जी हम तो मरेंगे। क्यों मरोगे भी तुम? जी हमारा तो हमारे परिवार वाले सहायता नहीं करते, हमारा तो कोई कहना नहीं मानता। अरे इसलिए नहीं कोई कहना मानता कि तू गुरु वाणी का कहना नहीं मानता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। गुरु वाणी का कहना जो मानते हैं, पत्थर भी उनका कहना मानते हैं नहीं। अब पूछोगे कैसे, बताना महाराज। पत्थरों में भी यात्रा करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे या नहीं? वो भी कहना मानते हैं। ये गुरु भगत हैं, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और जो अपने सहारे यात्रा करने वाले होते हैं, गुरु प्यार से दूर होते हैं, पत्थर भी कहना नहीं मानते। रुक जाओ, केदारनाथ कितनों ने कहा रुक जाओ भोलेनाथ के नाम से, रुके क्या? रुके क्या? नहीं समझे क्या? और सुनो, गुरु नाम से रुक जाओ कहने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने गुरु प्यार रोका हुआ है वो अपने आप रुक रुक के दाएं बाएं गिरेंगे, उनके ऊपर नहीं गिरेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्योंकि पत्थर भी कहना मानते हैं गुरु भक्तों का। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मानते हैं नहीं? और तुम ना मानो तो तुम पत्थर से भी गए गुजरे हैं या नहीं? पत्थर तो कहना मानते हैं। और आज तक मुझे ये बता दो किस पत्थर ने कहना नहीं माना? राम जी के कहने से पत्थरों ने कहना माना या नहीं माना? लेकिन आज क्यों नहीं मान रहे? केदारनाथ में हुआ है ना, हाँ नहीं समझे क्या है? लेकिन गुरु भक्तों का तो आज भी मान रहे हैं, नहीं मान रहे क्या? हाँ, तभी तो गुरु भक्त कहते मैं पर्वतों में भी सुरक्षित हूँ, नदियों में भी सुरक्षित हूँ, प्रकृति माँ मेरी हर जगह जल थल लम में हमेशा रक्षा करेगी। तुम्हारी करेगी या नहीं? लास्ट वाले कितने दिनों के लिए? बड़े विश्वासी हो तुम तो। अरे हर जन्मों के लिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी।
हर जन्मों के लिए रक्षा करेगी, करेगी या नहीं? फिर ये मां से क्यों बंधे बैठे हो तुम? क्या बोला? अरे रे, अरे रखो रे, नहीं समझे क्या? रखो रे, मैं कब कहता हूं? मैं तो कहता हूं घर में भी मास्क बांध के घूमा करो। हमारे राजा लोग जैसे हमें निर्देश देते हैं, देखो मैंने भी तो लिया हुआ है ना, नहीं समझे क्या? हमें उन नियमों का राजाओं का कहना मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए रे, नहीं समझे क्या? क्या बोला? नहीं, आप क्या कहोगे? हम तो पैरते ही नहीं। और फिर क्या कहेंगे? ये संत लोग जो है ना, अपनी संगतों को क्या कहते हैं? नहीं, किसी का कहना ना मानो। हम तो कहते हैं समाज में हो, सामाजिक दायरे में अवश्य रहो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। मास्क रहने चाहिए, उचित दूरी रहनी चाहिए, नहीं समझे क्या? लेकिन गुरु प्यार से बिल्कुल भी दूरी नहीं रहनी चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं वैसे मुझे मास्क वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं समझे क्या है? तुम्हें नहीं लग रहे मास्क वाले अच्छे क्या है? मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं जिन्होंने भी बांध रखे हैं, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। ये गलत कार्य नहीं है, ये समाज को चेतना यदि गुरु संगत नहीं देगी तो कौन देगी? भी नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं समझे क्या? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए रे, नहीं समझे क्या है? लेकिन आप पता क्या कहोगे? महाराज जी हम तो जो है तब तक नहीं करते जब तक सख्ती नहीं करता प्रशासन या राजा लोग, नहीं समझे क्या है? तो जब तक तो हम करते ही नहीं, नहीं समझे क्या है? पालन करना चाहिए भाई बहनों, करना चाहिए, नहीं? हाँ, अंतरात्मा से पालन करना चाहिए, करते ही नहीं है। करना चाहिए। ये जो जुर्माना लगाया जाता है, ये सरकार को कोई चाव नहीं है। कहीं तो कहते हैं सरकार के पैसे बन रहे हैं। सरकार क्या करे? हाथ सरकार ने जोड़ लिए, नहीं समझे क्या? फिर भी नहीं कोई मानता, तो वो सख्ती करने के लिए ऐसा करती है कि कोई 2000 का चालान तो भर ही नहीं पाएगा, चलो भाई तो 2000 का चालान काट दो, नहीं समझे क्या? तो वो जरूर मास्क बांधेगा, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? और हाथ जोड़ेगा ना कोई नहीं बांधता, नहीं समझे क्या? और हमारे देश में तो 10,000 के भी चालान कटे हैं, लेकिन जहां पर कटे हैं ना वो होशियार हो गए कि 10,000 देने पड़ते हैं। आज वहां पर कोरोना कम है, जिन प्रदेशों में ऐसा हुआ है, नहीं समझे क्या है? क्या बोला? तो उनको तो दे दोगे तुम, नहीं समझे क्या? तुम दानी कर दो ना कहीं, जहां भी तुम्हारी इच्छा करती है। क्या बोला? गऊओं के लिए चारा दे दो ना कहीं, गऊओं में सारे देवी देवताओं का रूप होता है। मास्क लगा के रखो, पश्चाताप होता है तुम्हें कि 10-10 हजार रुपए देते हैं, पश्चाताप तो नहीं होगा तुम्हें। मास्क हर समय लगा के रखो, और जुर्माने के नाम के जो 10,000 जिससे पश्चाताप करते हैं, गऊओं के लिए कहीं गौशाला में चारा दे दो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, है नहीं समझे क्या है? सोचेंगे वैसे तो कभी दिया नहीं जाता था, चलो ऐसे ही सही। क्या बोला? वैसे तो कहीं नहीं होता गऊओं को दान, लेकिन भाई
आज छोड़ दे पुलिस वाले, नहीं समझे क्या, 10,000 का गऊओं को चारा दे देंगे और आगे के लिए हमेशा मास्क पहनेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। चलो कोई बात नहीं समझे क्या। अरे बिना किस्मत से कहीं दान भी नहीं होता। क्या बोला? बिना किस्मत से कहीं दान भी नहीं होता। दान भी तभी होता है जब उसकी परवरदिगार की कृपा होती है। क्या बोला? कब होता है रे? जब उस परवरदिगार की कृपा होती है। नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं समझे क्या। और सुनो, मेरी सीट में तो वो बेटी बैठी है, पीछे खड़ी हो जा बेटे, तू खड़ी हो जा। तू पीछे बैठी है, इन बेटियों को कोई प्रेरणा दे दिल से, जरा 1 मिनट के लिए दे कुछ। पहले ये बताओ, ये प्रेरणा देगी, तुम विश्वास करोगे या नहीं? दे बेटे, दे दो। उधर मुंह कर लो ना, वो प्रेरणा देगी। हाँ दे बेटे। एक शब्द तो मेरे कानों में सुना, गुरुजी के भरोसे रहो। नहीं समझे क्या? रहोगे या नहीं? कितने महीनों के लिए? जन्म जन्म याद कैसे रहेंगे तुम्हारे को? हाँ? पिछले जन्म में क्या थे तुम? कोई शेर भी होगा या नहीं? क्या बोला? जरूर होगा। सुनो, पिता इतना तो गुण और ज्ञान नहीं है, लेकिन इस जन्म में आपके शेर जरूर हैं, आपके भरोसे रहते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। पिता पिछले जन्म का हमें नहीं पता, इस जन्म के हम आपके शेर हैं। और जो गुरु पे विश्वास ही नहीं करता, गुरु के सहारे नहीं रहता, वो क्या खाक शेर है? क्या बोला? वो क्या खाक शेर है? वो तो नकली शेर भी नहीं है। तुम असली शेर हो या नकली शेर हो? आवाज कम आई। नकली शेर हो या असली शेर हो? आवाज फिर कम आई है। असली शेर हो या नकली शेर हो? असली शेर है। शेर तो ऊंचे ऊंचे बोलते हैं। नहीं समझे क्या? 3 बार बुलवाया मैंने, तब जाकर के आवाज निकली तुम्हारी। नहीं समझे क्या? असली शेर तो बड़े ऊंचे ऊंचे बोलते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ अच्छा, तो ऊंचे ऊंचे बोल के दिखाओ। जय जय गुरुदेव